हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक साहू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC हैंड रिटन नोट्स में। आज हम छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास प्रारंभ कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास व मध्यकालीन इतिहास का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर देख लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक है हमारा छत्तीसगढ़ में मराठा शासन। सबसे पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश में मराठा शासन की स्थापना के क्या कारण थे उसको देख लेते हैं। तो पहला कारण है रघुजी भोसला की विस्तारवादी नीति। तो देखेंगे कि जो रघुजी भोसले थे वे एक पराक्रमी, शक्ति के विस्तार के लिए सतत प्रयत्नशील थे तथा एक महत्वाकांक्षी शासक थे। इसी कारण वे अपने सेनापति भास्कर पंत को 1741 में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए बंगाल, बिहार व उड़ीसा क्षेत्र में भेजा था। इसी समय उसकी विस्तारवादी नीति का शिकार छत्तीसगढ़ भी हुआ था। फिर दूसरे कारण में देखेंगे सेनापति भास्कर पंत की महत्वाकांक्षा। अपनी वीरता, साहस एवं महत्वाकांक्षा के कारण सेनापति भास्कर पंत ने भोसला साम्राज्य का विस्तार उल्लेखनीय एवं सराहनीय योगदान दिया था। इसी कारण छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कलचुरी राजवंश की सत्ता समाप्त हो गई। फिर तीसरा कारण देखेंगे राजवंश की शक्ति विभाजन, अर्थात जो छत्तीसगढ़ में मराठा शासन स्थापना थे उसमें कलचुरी राजवंश की शक्ति विभाजित हो गई। एक था रतनपुर शाखा और दूसरी रायपुर शाखा, जिससे मराठों को आक्रमण करने में प्रोत्साहन मिला तथा बिना संघर्ष के ही छत्तीसगढ़ में अपनी राज्य स्थापित कर लिया। चौथा कारण था मोहन सिंह का षड्यंत्र। आप कलचुरी वंश में पढ़े हैं कि जब मोहन सिंह शासक बनने वाले थे उसी समय सरदार सिंह शासक बन गया, जिसके कारण मोहन सिंह नागपुर के भोसला शासक रघुजी से मिलकर छत्तीसगढ़ अभियान किया, जिससे कारण भी मराठा शासन छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ। अगला कारण देखेंगे अयोग्य एवं अक्षम शासक। रतनपुर कलचुरी तथा रायपुर कलचुरी में विभाजित होने के कारण दोनों शाखा के पास योग्य एवं साहस शासक की कमी देखने को मिलती है। ये शासक मराठा आक्रमण के समय नतमस्तक हो गए थे। अंतिम एवं लास्ट कारण था गौरवशाली इतिहास का अंत। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाले कलचुरी राजवंश का प्रभुत्व समाप्त हो गया। इस कारण था अंत समय में अयोग्य शासक का पद पर बैठना। इस तरह छत्तीसगढ़ प्रदेश में मराठा शासन की स्थापना के कारण रहे। पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि जो अप्रत्यक्ष मराठा शासन के अंतर्गत रघुनाथ सिंह एवं मोहन सिंह शासन किए थे। अब देखते हैं मराठा शासन के बारे में। तो प्रत्यक्ष मराठा शासन और अप्रत्यक्ष मराठा शासन, इनको दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। तो मराठा शासन था 1758 से 1818 के बीच, जिसमें प्रत्यक्ष शासन किए हैं बिंबाजी भोसले, जिन्होंने प्रत्यक्ष छत्तीसगढ़ में रहकर शासन किए। और अप्रत्यक्ष में देखेंगे कि अप्रत्यक्ष शासक ने नागपुर से शासक किए, जिसमें मराठा शासक हुए 1787 से 1818 के बीच, और इसी बीच सूबा शासन भी चला था। बिंबाजी भोसले का कार्यकाल था 1758 से 1787। उसके बाद चिमड़ा जी भोसले का शासनकाल था 1787 से 88। बैंको जी का था 1788 से 1811। परसो जी का था 1811 से 1816। फिर देखेंगे अप्पा साहेब जो थे उनका कार्यकाल था 1816 से 1818। सर्वप्रथम बिंबाजी भोसले के बारे में देखते हैं। ये छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक थे। दूसरा, इन्होंने राजधानी रतनपुर को बनाया। इनका सेना प्रमुख था नीलू पंत। और इनकी स्थापत्य की बात करें तो रतनपुर में राम टेकरी मंदिर बनवाया और रायपुर के दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार कराया। इसके प्रमुख कार्य के बारे में देखें तो इन्होंने रायपुर एवं रतनपुर कलचुरी शाखा का एकीकरण किया। फिर रतनपुर में न्यायालय की स्थापना की। राजनांदगांव तथा खुज्जी नामक दो जमींदारियां प्रारंभ की।
परगना पद्धति के इसे सूत्रधार कहते हैं, जबकि जन्मदाता विट्ठलराव दिनकर को कहते हैं। बिंबाजी भोसले ने दशहरा पर्व पर स्वर्ण पत्र देने का प्रचलन शुरू किया। फिर आप देखेंगे कि जो मोहम्मद खान तराना को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिंबाजी भोसले ने मदनगढ़ किले क्षेत्र के 5 स्थानों को पुरस्कार स्वरूप भेंट दिया था। अब देखते हैं बिंबाजी की 3 पत्नियां थे। जब 1787 में बिंबाजी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी उमाबाई सती हो जाती है, जिनके मृत्यु स्थल पर रतनपुर में सती चौरा बनाया गया है। दूसरी पत्नी रमाबाई वियोग से वन चली जाती है। अगली पत्नी आनंदीबाई, यह एक महत्वाकांक्षी महिला थी जिन्होंने बिंबाजी की मृत्यु के बाद 1787 से 1801 तक सत्ता के बागडोर को संभाली थी। इन्होंने बिंबाजी भोसले का मूर्ति हाथ जोड़े मुद्रा में राम टेकरी मंदिर में बनवाई है और देखेंगे कि इनका सूबेदार के साथ सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था। अब विशेष देखते हैं तो बिंबाजी के सेनापति नीलूपंत ने 1770 में बस्तर तरफ आक्रमण किया था। इन्हीं के शासनकाल में कोटपाट की संधि 1778 में हुई थी और इन्हीं के शासनकाल में ही बस्तर सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का अंग बना था। ये विशेष था बिंबाजी के भोसले के शासनकाल में। अगला शासक चिमड़ाजी भोसले, जिनका कार्यकाल था 1787 से 1788। देखेंगे कि बिंबाजी के भतीजे चिमड़ाजी के भोसले ने सत्ता संभाली, लेकिन 1788 में रहस्यात्मक तरीके से मृत्यु हो गई। संभवतः यह कृत्य आनंदीबाई का रहा होगा। फिर अगला शासक हुआ बैंकोजी भोसले, जिनका कार्यकाल है 1788 से 1811। इन्होंने आनंदीबाई से रजामंदी कर नागपुर से सत्ता संचालन का निर्णय लिया। बैंकोजी ने 1788 में सूबेदारी प्रथा की शुरुआत की। फिर देखेंगे कि इनके शासनकाल में काकतीय वंशी शासक महिपाल देव ने कर देने से मना कर दिया, जिसके कारण इसके सेनापति रामचंद्र ने 1809 ईस्वी में बस्तर क्षेत्र में आक्रमण किया था। फिर देखेंगे कि इनके ही समय में 1790 ईस्वी में मिस्टर फॉरेस्टर रायपुर आए थे और 13 मार्च 1795 में मिस्टर जेटी ब्लंट ने रतनपुर की यात्रा की थी। इनके शासनकाल में निम्नलिखित सूबेदार नियुक्त हुए। पहला महिपत राव दिनकर, दूसरा विट्ठलराव दिनकर, तीसरा भवानी कालू, चौथा केशव गोविंद, पांचवा बीकाजी पिंडरी और छठवां बीकाजी गोपाल। फिर देखते हैं परसोजी भोसले के बारे में। तो इनका कार्यकाल था 1811 से 1816। यह रघुजी द्वितीय के पुत्र परसोजी भोसला अल्पवयस्क थे, जिनके कारण इनके नाम से ही नागपुर से सत्ता का संचालन रघुजी द्वितीय करने लगे थे। फिर देखेंगे कि 12 मार्च 1816 को रघुजी द्वितीय का मृत्यु हो गया और मृत्यु के पश्चात अप्पाजी भोसले को परसोजी भोसले का देखरेख करके बैठने को कहा गया था। अगला शासक हुए अप्पा साहेब, जिनका कार्यकाल था 1816 से 1818। देखेंगे कि 1816 में ब्रिटिशों से षड्यंत्र रचकर यह शासक बने थे। फिर देखेंगे 1817 में ब्रिटिशों की इशारा पर परसो जी ने भोसले की हत्या कर दी थी। यह जो अप्पा साहब थे बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, जिन्हें सूबेदार की स्थायी रूप से टिकने नहीं दिया था, जिसमें बीकाजी गोपाल, सखाराम एवं सीताराम टाटिया, यादव और दिवाकर को कुछ माह में ही इनको पदों से हटा दिया था। फिर देखेंगे कि अंग्रेज़ों की सहायता करने के बाद इनको अंग्रेज़ों की सहायता दबाव लगने लगी थी। अंततः इन्होंने 1817 को अंग्रेज़ों की सेना
और अप्पा साहेब की सेना ने नागपुर के सीताबड़ी में युद्ध हुआ, जिसमें अप्पा साहेब बुरी तरह पराजित हुए थे। इस तरह से था छत्तीसगढ़ में मराठा शासन। इसी क्रम में आगे हम सूबेदारी व्यवस्था के बारे में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।